शादी कब करने वाले हैं नमस्कार, मैं मधुबाला। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान आज पटना पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से आपको भीड़ दिखाने जा रहे हैं कि चिराग पासवान जैसे ही पहुंचते हैं लोगों के बीच काफी भीड़ वहां पे दिख रही है और सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। जिस तरीके से नारेबाजी शुरू हो जाते हैं चिराग पासवान के। बता दें आपको क्या कुछ चिराग पासवान बातचीत के हमारे साथ दो सहयोगी नंदन और विकास। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चिराग पासवान क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है विकास, चिराग पासवान जैसे ही पटना आते हैं और नारेबाजी शुरू हो जाते हैं, काफी भीड़ भी दिख रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आज पटना पहुंचे हैं, जहां पर भव्य कार्यक्रम भी होना है। और चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां की जो दृश्य, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आज तक चिराग पासवान जब भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो इतने ज्यादा संख्या में भीड़ चिराग पासवान को देखने के लिए या उन्हें सुनने के लिए नहीं पहुंची थी जितना अब पहुंची है। तो उनकी जो ताकत है वो आज पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिली। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान के साथ उनकी माताजी भी मौजूद थे। साथ ही साथ चिराग पासवान अपने चारों सांसद को लेकर दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, यानी कि वो अपने सांसद को जहां जा रहे हैं लेकर जा रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान के सामने जमकर नारे लग रहे थे। चिराग पासवान को चारों ओर से घेर लिया गया था। चिराग पासवान के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके पसीने छूट गए थे चिराग पासवान को बचाने के लिए, क्योंकि भीड़ जो था वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को छूना चाहता था, चिराग पासवान से एक बार हाथ मिलाना चाहता था। वैसे में अचानक से इतना क्रेज क्यों बढ़ा लोगों में? देखिए, चिराग पासवान का क्रेज तो था, वो पहले से था, लेकिन पहले जब उतना नहीं था वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से था। लेकिन अब बढ़ोतरी कहाँ से होती है? बढ़ोतरी होती है 2024 लोकसभा चुनाव से। जैसे ही वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं, अपने पिता का विरासत संभालते हैं, वैसे ही चिराग पासवान के जो चारों सांसद है वो भी जीत दर्ज करते हैं। और मोदी जब उन्हें कहते हैं कि मेरा बेटा तुल्य है, मैं चिराग पासवान का पिता तुल्य हूं, क्योंकि चिराग पासवान के जो पिताजी थे वो मेरे बेहद अच्छे दोस्त मित्र रह चुके हैं। और मैं खुश हूं कि चिराग पासवान अपने पिता के बताए गए रास्ते पर चल रहा है, इससे मैं खुश हूं। ये देखिए, प्रधानमंत्री एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ये जिक्र कर दिए कि चिराग मेरे दिल के बेहद करीब है, मेरे बेटे हैं। तो इससे चिराग पासवान को जो औदा है वो बढ़ जाता है। और लोग अब ये समझ चुके हैं कि यूं ही चिराग पासवान को मोदी का हनुमान नहीं कहा जाता है। इसका कारण है, जो कारण बार बार चिराग पासवान सिद्ध किए हैं। अब हम आज की घटना पर अगर जिक्र कर ले तो चिराग पासवान को शादी को लेकर जब चैनल ने सवाल पूछ दिया कि आप शादी कब कर रहे हैं, इस पर भी चिराग पासवान मुस्कुराते हुए जवाब दिए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बिहार के मुद्दे पर बात करते हैं, शादी के मुद्दे पर हम बाद में बताएंगे। लेकिन बिहार के जो मुद्दे पर उन्होंने चर्चा किया, देखिए, हमने आज से 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी, जिस खबर में हमने कहा था कि वो चिराग पासवान जो है फैक्ट्रियां कैसे बिहार में आए उसको लेकर उन्होंने प्लानिंग कर ली है। और आज उसका जिक्र चिराग पासवान खुद किए मीडिया के जरिए। हमने कहा था कि चिराग पासवान हाजीपुर में केले की चिप्स की फैक्ट्री का सोच रहे हैं। आज चिराग पासवान ने ये बता दिया कि हाँ, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम हाजीपुर में केले की फैक्ट्री जो है वो खोलने जाएंगे, मुजफ्फरपुर में लीची और आम की फैक्ट्री खोलेंगे। साथ साथ जो हमने कहा था कि एजुकेशनल हब बनाना है बिहार को, उसको लेकर भी कहा। लेकिन नीट पेपर में जिस तरीके से चिराग पासवान के पार्टी पर आरोप लग रहे थे, आज चिराग पासवान ने उसका खुलकर जवाब दिया है। और देखिए, जवाब देते हुए उन्होंने सीधा कहा कि जो पेपर लीक हो रहे हैं ये गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बंद होनी चाहिए। जांच चल रही है, जांच का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जो रिपोर्ट निकल कर सामने आते हैं उसके तहत एक्शन होगा। लेकिन सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी का ही तो नाम नहीं आया ना, आपको ये भी समझना होगा ना। साथ में नीतीश कुमार के पार्टी का नाम आता है, तेजस्वी यादव के पार्टी के नाम आता है। तो एक पार्टी पर अगर उंगली उठती तो हो सकता था, लेकिन यहाँ तो बिहार में इस वक्त तमाम पार्टियों पर उंगली उठे हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं का नाम आ रहा है, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि चिराग पासवान दूध के धुले हुए नहीं है। चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान पर आरोप नहीं लगा है, चिराग पासवान के पार्टी
पार्टी पर आरोप लगा है, जिन्हें चिराग पासवान ने टिकट दिया था विधानसभा में, उन पर आरोप लगा है। तो ठीक है, टिकट दिया था, अब चिराग पासवान 24 घंटे तो उनके साथ नहीं रहेंगे ना, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में तो वो तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हें टिकट मिला था। यहाँ तो तेजस्वी यादव के पीए का ही नाम आ गया है, जो 24 घंटे तेजस्वी यादव के साथ रहता है। तो इसमें भी तो बड़ा दाल में काला है। आपके पास विकास नंदन, जिस तरीके से चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और इतना क्रेज बढ़ा हुआ है, भीड़ काफी देखने को मिल रही है, क्या लगता है चिराग पासवान को लेकर इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है? देखिए, क्रेज़ बढ़ नहीं रहा है, क्रेज़ पहले से था उनका। अगर बात करें, जैसा विकास ने कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद उनके प्रति भीड़ ज़्यादा हो गई है, इस बात से हम एग्री करते हैं, क्योंकि इसके पहले क्रेज़ चिराग पासवान का एक्सेस था। लेकिन अभी से देखा जाए तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से 100% के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज की है, उसके बाद उनके विजन्स थे, हमने कल भी इस पे जिक्र की थी, उनके जो विजन्स है वो बाकी लीडर से हटके हैं। उन्होंने, वो हाजीपुर के सांसद हैं, लेकिन हाजीपुर के अलावा वो पूरी बिहार को लेकर चलते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम जहाँ के सांसद हैं हम उसी जगह को डेवलपमेंट करें, वो पूरे बिहार को लेकर चल रहे हैं, उसी जगह का डेवलपमेंट करें या फिर कुछ करें। वो हमेशा जहाँ जाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी देते हैं कि हाँ हम बिहार से हैं और बिहारी को ज्यादा तवज्जो देने का भी काम करेंगे। अभी मीडिया जिस तरीके से उनका स्वागत कर रही है, जिस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल लोग तो करते ही हैं स्वागत, लेकिन मीडिया जिस तरीके से स्वागत कर रही है वो साफ तौर पर बयां करता है कि कहीं ना कहीं लोगों को तो उनसे उम्मीदें आशा है ही, साथ में मीडिया कर्मियों को भी ये लगता है कि चिराग पासवान एक ऐसा फेस है जो बिहार को डेवलपमेंट के नजरिए से देखते हैं और डेवलपमेंट के सोर्स में आगे ले जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं चिराग पासवान की, कि वो दिल्ली में रहे तो क्या कुछ उन्होंने बात की होगी। अभी केले की फैक्ट्री की जिक्र आपने की, उन्होंने कहा क्योंकि हाजीपुर को जिस नज़रिए से देखा जाता है वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले वो चीज़ की जिसकी बिहार को शुरू से कमियाँ थी, फैक्ट्रीज एंड कंपनीज की। और वो अक्सर ये कहते हैं कि हम फैक्ट्री और कंपनी के प्रति ही ज़्यादा ध्यान देंगे। एजुकेशन में बिहार पीछे है, तो एजुकेशन के मामले में भी वो कहते हैं कि यहाँ से जो एजुकेशनल हब बनाने के पीछे, यहाँ से जो लड़कों का पलायन होता है उसको रोक के एजुकेशनल हब बिहार को बनाएंगे कि यहाँ के लड़के बाहर पढ़ने ना जाए, बाहर के लड़के यहाँ पर पढ़ने आए। और उसके बाद डेवलपमेंट में जो जो चीज़ें आती है वो चिराग पासवान इस नज़रिए से देखते हैं, उसको इस नज़रिए से सोचते हैं करने का, जो कि बाकी और बिहार के लिए कोई सोचा नहीं है। तो कह सकते हैं चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा है बिहार का जो कि बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अभी सिर्फ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और अभी के समय में उन्होंने इतना कुछ लोगों के दिल में जगह बना ली है, और कहते भी हैं कि हमने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, हमने जिस तरीके से जीत को अपने नाम किया है, तो हमने, ये हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। और हम बिहार को ऐसा स्टेट बनाएंगे कि लोग देखेंगे कि हाँ ये वही बिहार है जिस बिहार में 15-15, 20-20 साल तक सरकारें रही, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन चिराग पासवान की अगर बात करें तो विधानसभा इलेक्शन से भी बहुत सारी उम्मीदें लोगों को है कि विधानसभा इलेक्शन अगर होंगे, वहां पे चिराग पासवान एक फेस बनकर निकलकर सामने आते हैं, तो वहां से बिहार के असली डेवलपमेंट का जो है वो परचम शुरू होगा। क्योंकि चिराग पासवान सबसे एजुकेटेड सीएम होंगे बिहार के। हम ये नहीं कर, नीतीश कुमार से तुलना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार भी तो इंजीनियर हैं, लेकिन नहीं, उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं नीतीश कुमार, नो डाउट, लेकिन चिराग पासवान का ओहदा बहुत ज्यादा है। चिराग पासवान हर एक नजरिए से देखते हैं, वो युवा है, वो समझते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, वो जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, वो जानते हैं कि किस चीज़ की कमी है बिहार में, और वो उसी चीज़ों पर बात करते हैं। हमने कल एक बात कही थी कि चिराग पासवान, यहाँ के नॉर्मली जो लीडर रहते हैं वो बिहार की डेवलपमेंट को गिनवाते हैं कि हमने बिहार में ये किया, बिहार में ये चीज़ हुआ, बिहार में वो चीज़ हुआ, लेकिन नहीं, चिराग पासवान वो करते हैं जिसकी बिहार को ज़रूरत है, कि बिहार में क्या कुछ कमियां हैं, वो कमियों को देखते हैं। तो समझिए कि जो लीडर कमियों को देखता है वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पे ब्लेम आएगा, मेरे पिताजी के काल पर ब्लेम आएगा, कि वो भी तो उनके हाथ में तो मंत्रालय वगैरह थे, लेकिन नहीं, वो इंसान सोच रहा है कि बिहार में इस चीज़ की कमी है और इस चीज़ को हम पूरा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो इस चीज़ को पूरा करेंगे। बिल्कुल। विकास, मोदी जी का भी जिक्र किया है चिराग पासवान ने लोगों के सामने। देखिए, मोदी जी का जिक्र किया, और उन्होंने, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि मोदी जी हमारे चारों सांसद के साथ मेरे साथ मिले, बैठक हुई, बैठक होने में तमाम मुद्दों पर बात हुआ है, बिहार के साथ साथ देश के मुद्दे पर भी बात हुआ है, क्योंकि देश में भी इस वक्त जो स्थिति है बेरोजगारी की, उसे कैसे खत्म किया जाएगा, तो तमाम मुद्दों पर बात चल रहा है। हाँ, ज़्यादा फोकस बिहार पर है, क्योंकि चिराग पासवान सांसद बिहार से हैं, मंत्री बिहार से हैं,
तो उनका ज्यादा फोकस जो है वो बिहार पर देखने को मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान के कंधे पर जिम्मेदारी देश की भी है, आपको ये भी याद रखना होगा, क्योंकि वो देश के मंत्री हैं और सिर्फ बिहार के मंत्री नहीं है। वैसे में चिराग पासवान को बिहार के साथ साथ देश के उन युवा पीढ़ी को भी देखना होगा जो चिराग पासवान से आस लगाकर बैठे हुए हैं कि चिराग पासवान हमारे लिए भी कुछ करके दिखाएंगे। वैसे में लेकिन चिराग पासवान के जो चारों सांसद है वो इस वक्त काफी एक्टिव लग रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान एक्टिव है उससे दुगना उनके सांसद को एक्टिव रहना भी होगा, क्योंकि अगर आपका लीडर चारों सांसद के लीडर तो चिराग पासवान है, चिराग पासवान के लीडर मोदी जी हैं, तो जिस हिसाब से मोदी जी जिस उम्र में इस वक्त एक्टिव है उससे दुगना एक्टिव चिराग पासवान को रहना होगा, और चिराग पासवान के जो सांसद है उन्हें तिगुना एक्टिव रहना होगा, तभी जाकर बिहार और देश का विकास होगा। लेकिन चारों सांसद जो है इस वक्त हर कदम से कदम मिलाकर चिराग के साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर में ही पटना में जो भव्य कार्यक्रम इनका शुरू होने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी, उसमें भी चारों सांसद पहुंचेंगे। आपको एक चीज नोटिस करना होगा, चिराग पासवान के माताजी हर कदम से कदम मिलाकर अपने बेटे के साथ चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का संसद भवन हो या आज पटना एयरपोर्ट पे हो। और हम आपको ये भी बता दें कि जब कार्यक्रम अभिनंदन समारोह थोड़े ही देर में शुरू होगा वहां भी माताजी पहुंचने वाली है। तो चिराग पासवान की बड़ी माँ जो है वो भी चिराग पासवान से काफी ज्यादा प्यार करती है, और उनकी बड़ी माँ भी इस वक्त मंदिरों के चक्कर काट रही है। एक माँ जो है चिराग पासवान की वो साथ में ताकत बनकर घूम रही है, तो दूसरी माँ देवी माओं का चक्कर काट रही है, क्योंकि उनका बेटा को अपार सफलता जो है वो मिला है। तो चिराग पासवान के साथ दो माँ का आशीर्वाद है, जो 4 सांसद है उनके साथ भी दो माँ का आशीर्वाद है। तो बिहार आगे तो बढ़ेगा ही, और इसलिए आगे बढ़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार का जिक्र हो रहा था, तो नीतीश कुमार देखिए बहुत अच्छा काम किए बिहार में, ये आपको मानना होगा। जंगल राज जो चल रही थी उस जंगल राज को खत्म किए। एक जो रोड का जो एक जाल है के मामले में भी काफी बिल्कुल रोड का जो जाल, जो हाईवे का जाल उन्होंने पूरे बिहार में बिछाया, ये आपको मानना होगा कि हाँ उन्होंने काम किया। लेकिन अब नीतीश कुमार का क्या है कि वो अब युवा पीढ़ी के दिमाग से वो स्पीड नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अब उनका जो क्षमता है सोचने की वो कम होगी, क्योंकि अब उनका एक पड़ाव हो गया है, एक उम्र हो गया है। तो अब बिहार को एक युवा सीएम का जरूरत है, क्योंकि युवाओं का जो सोच है उससे कनेक्ट हो सके सीएम का सोच, ऐसा सीएम का सोच है जरूरत है। तो ऐसा सीएम इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव नहीं बल्कि चिराग पासवान है, और चिराग पासवान युवाओं के सोच से कनेक्ट हो जाते हैं, युवाओं से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर 2025 में चिराग पासवान अगर सीएम बनते हैं तो युवाओं के सोच से कनेक्ट होते हुए, युवाओं से कनेक्ट होते हुए बिहार को बेहद आगे ले जाएंगे, बिहार का बेहद तरक्की होगा, ये माननी होगी। और इसके लिए चिराग पासवान के साथ में युवाओं को जुड़ना बहुत जरूरी है, और चिराग पासवान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नंदन, चिराग पासवान जिक्र कर रहे मोदी जी का, क्या कुछ बातचीत हुई है मोदी जी से? देखिए, मोदी जी से जो भी कुछ बात चिराग पासवान की हुई है वो तो श्योर है एकदम कि उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट को लेकर ही बात की होगी, क्योंकि वो जब भी आप समझिए कि मोदी जी से उनका रिश्ता जो है वो एक प्रधानमंत्री एक सांसद का रिश्ता नहीं है, वो एक ऐसा रिश्ता है ना कि मोदी जी जहां भी जाते हैं वो अपने पुत्र तुल्य बताते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान जहां भी जाते हैं पिता तुल्य बताते हैं, मेरे प्रधानमंत्री वो कहते हैं, यानी कि उनके शब्दों में दिखता है कि वो कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी का। वही पर नरेंद्र मोदी की बात करें तो समझिए कि जिस इंसान की पार्टी अभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इंसान अगर किसी पर भरोसा कर रहा है तो सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर वो अगला इंसान चल रहा होगा। हम बात करें चिराग पासवान की, चिराग पासवान अभी सिर्फ एक सांसद और केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के कह सकते हैं एक ऐसे पार्ट हैं जिस पर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, और अभी के समय में चिराग पासवान सबसे एक ऐसे युवा नेता है जिस युवा नेता को बिहार के नहीं पूरे देश की जरूरत है, क्योंकि आप समझिए कि बहुत सारे युवा नेता बनकर सामने निकलते हैं। अगर बात करें इंडिया की तो, बिहार की नहीं बात करें, इंडिया की बात करें तो, लेकिन कोई भी युवाओं के भविष्य के लिए बात नहीं करता है। चिराग पासवान से चाहे आप नीट पेपर लीक को लेकर बात करिए, या फिर डेवलपमेंट को लेकर बात करिए, या फिर बिहार के उस क्षेत्रों को लेकर बात करिए जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो हर एक बातों का उत्तर देते हैं। ये चाहे पर्सनल पे भी घुसिए, आप बोलिए कि आपकी, जैसे आज पत्रकारों ने सवाल भी किया कि शादी को लेकर, तो उस पर भी उन्होंने हंसकर
समय लिया अपना, यानी कि वो किसी सवाल से पीछे नहीं हटते। ये सबसे बड़ा आपने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं के पास अगर माइक जाती है, उनसे सवाल किया जाता है तो साइड हो जाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान जब तक सब सवाल सुन नहीं लेंगे, सबका जवाब दे नहीं देते हैं, तब तक वो हटते नहीं है। सबसे बड़ी बात है, और काबिलियत तो उनमें है, क्योंकि वो एक ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं जहां की रिस्पेक्ट खुद नरेंद्र मोदी करते थे। रामविलास पासवान की हम बात कर रहे हैं, और उन्हीं के वो पुत्र हैं। चलिए, बेशक अभी बहुत लोग टारगेट भी कर रहे हैं कि अरे भाई फिल्म फ्लॉप हो गई, तो फिल्मी करियर आप मत देखिए ना, आप पॉलिटिकल करियर देखिए। पॉलिटिकल करियर में उन्होंने वो किया है जो और कोई कर नहीं सकता है, सबसे बड़ी बात है। और ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी में जो भी कुछ बात हुई है वो कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने चारों सांसद के साथ, अपने मतलब चारों सांसद कहने के अलावा हम ये कहें अगर तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपने पूरे शरीर के साथ, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं सबको लेकर जा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। भले केंद्रीय मंत्री सिर्फ चिराग पासवान है, लेकिन केंद्र में सबको बिठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरह से दिखा रहे हैं कि ये सब सांसद जो है, हम एक टीम है, हम एक एनडीए का एक ऐसा हिस्सा है जो टूट नहीं सकता है कभी, हम सब जीते हुए इंसान है। और वही चिराग पासवान आज स्पष्ट करेंगे पटना में कि क्या कुछ बात उनकी नरेंद्र मोदी से हुई है, क्या कुछ विषय लेकर वो यहां पर आए हैं, क्या कुछ विकास की बात को लेकर, सब कुछ आज थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान जो काफ़ी सुर्खियों में रह रहे हैं, और बता दें आपको, जैसे ही चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं काफ़ी नारेबाजी शुरू हो जाती है। बात करते हैं सीएम फेस की भी, तो काफ़ी लोग अभी पसंद कर रही है। वहीं पर आपको बता दें कि चिराग पासवान आज क्या कुछ बोलने वाले, बिहार को लेकर क्या कुछ सोच विचार करने वाले, क्या कुछ नया चीज़ लेकर के सामने आया है, वो तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। हम आप लोग को अपडेट जरूर देंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।